हेलो बच्चा लोग, कैसे हो तुम लोग। देखो यार, क्या है ना, आज थोड़ा टी शर्ट में आ गया यार। क्या है, देखो अगर ठीक लगेगा तो बताना, मैं टी शर्ट में ही पढ़ाऊंगा कभी कभी। देखो क्या है ना कि सारी शर्ट गंदी हो गई थी यार। हुआ ये कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो पसीने से पूरी शर्ट में धुलना भूल गया यार। तो टी शर्ट में आ गया। ठीक, तो बताना मुझे क्या ये लुक ठीक लग रहा है, तुम लोग कंफर्टेबल हो, है ना, तो बताना, नहीं तो फिर मैं वापस से शर्ट कर लूँगा। मैं ट्राई करता हूँ ब्लैक ही पहन के आने का, तो कॉन्ट्रास्ट अच्छा होता है, ऐसा नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा ब्लैक पसंद है। ठीक है, देखो आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सेकंड क्लास है जो कि सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड है। तो देयर आर थ्री मेथड्स। फर्स्ट आपका है फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एंड थर्ड है आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड थोड़ा सा कम आता है और लोग करने से बचते भी हैं, ऐसा मैं देखा हूँ प्रैक्टिकली। देखो तो फर्स्ट वाला बड़ा आसान होता है, लेकिन फर्स्ट वाले में कभी कभी दिक्कत हो जाती है, जिसके लिए एक ब्रह्मास्त्र जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला श्रीधराचार्य साहब ने दिया था, उसको लेके हम लोग सेकेंड वीडियो में बात करेंगे। आज देखो एक चीज और, एकदम देखो बैठ जाओ शांति से, एकदम बेस्ट जीरो से लेके टॉप तक चलेंगे हम लोग, जीरो टू जेनिथ चलेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं फैक्टराइजेशन, जो कि तुम पहले भी पढ़ चुके हो, है ना, क्लास 9 में पढ़े होगे, इवन और पहले भी पढ़े होगे। फैक्टराइज करो इसको, नंबर को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के बाद आप आगे की बात क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सप्रेशन से बताएंगे। ठीक है, तो देखो, तो क्या है ये फैक्टराइजेशन, क्या है ये फैक्टर, क्या है सोल्यूशन, क्या है रूट्स, सब की बात करते हैं। तो आओ पहले एकदम बेसिक पे आपको लेके चलते हैं। ठीक है, एकदम बेटा कंसंट्रेट कर लो, कॉपी पेन उठा लो और कॉन्सेप्ट को समझो। देखो जैसे मैंने कहा कि भाई आप एक काम करो, टू को फैक्टराइज करो या टू के फैक्टर्स लिखो, तो आप क्या लिखते हो, 1 and 2 ऑल पॉसिबल नंबर विच डिवाइड द गिवन नंबर नोन एज फैक्टर ऑफ दैट नंबर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 into 2। मैंने कहा बेटा आप जरा 3 का लिख दो, तो आप क्या लिख दोगे सर, 1 into 3। और क्या 4 को क्या लिख देते हो आप, 2 into 2 into 1। और क्या लिख देते हो, 5 को इसी तरह से लिख देते हो, 6 को आप लिख लोगे 2 into 3 into 1 या 1 into 2 into 3। ये लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं ना, इसको 1 into 5 कर दो, 5 into 1 कर दो। ठीक है, ये आप लिखते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं और फैक्टराइज करते हैं, कुछ ऐसा ही करेंगे हम, है ना। देखो मैंने कहा कि बेटा जरा इसका कर देना, तो 3 + 6 का कर देना। तो आप पहले क्या करोगे सर, 3 + 6 का कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे ना, जो 9 कर दिया, फिर हो गया 3 into 3 into 1 हो गया। ठीक है ना, इसी तरह से मैंने कह दिया बेटा कि जरा आप इसका कर दो, 15 - 7 + 4 ये कर दो। तो आप इसको कहोगे सर ये 12 आएगा। देखो 12 भी आएगा ना, है ना, हाँ 12 आएगा। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कहोगे सर 12 आ गया, इसको लिख दिया क्या, 2 into 2 into 3 into 1, ऐसे फैक्टराइज कर देते हैं, है ना। इसी तरह से जैसे मैंने कहा कि बेटा x को फैक्टराइज कर दो, तो ये लिख दोगे 1 into x लिख दिया। अब मैंने कहा बेटा 3x को कर दो, तो क्या लिख दिया, 3 into x लिख दिया। आपको कह दूं मैं x², तो क्या लिख दोगे, x into x into 1, है ना, x into x into 1, है ना। जब आप अलजेब्रा में बात करते हैं तो कुछ बदल थोड़ी जाता है, बस जहाँ कांस्टेंट, जहाँ नंबर होते हैं वहाँ वेरिएबल्स आते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं होता। इसी तरह से बेटा जैसे आपके सामने कह दे कि भाई मैं कहता हूँ कि आप x² + x का करोगे। इधर देखो, तुम लोग बहुत बड़ी बड़ी गलती करते हो यार, तुम परेशान हो जाता हूँ मैं। देखो मेरे चैनल पे आए हो और प्रिंस विजडम यूट्यूब चैनल पे आए हो, तो विजडम का मतलब होता है तेज, चालाक, शार्प, है ना। तुम भी होगे। अच्छा तुम ये मत सोचना कि प्रिंस सर अपने आप को बहुत बड़का तेज समझ रहे हैं, ऐसा नहीं। बल्कि भाई देखो तुमको सच बता दूं, इस चैनल का जो नाम है मैंने ChatGPT से पूछा था। ठीक है, उसने कई सजेशन दिए थे, है ना, प्रिंस विजन दिया था, प्रिंस विजडम दिया था, प्रिंस एकेडमी दिया था, लेकिन सब नाम थे, मैं यूट्यूब पे चेक कर रहा था तो मुझे कुछ यूनिक रखना था, तो प्रिंस विजडम रख दिया। ठीक है, मैं कभी कहोगे तो वो स्क्रीन, यार वो तो हट गया होगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट में आपको दिखा देता है कि क्या है। ठीक है चलो, ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे फैक्टराइज, ये कैसे होगा, कुछ गधे ये करेंगे। देखो सर ये होता है 3x³
2x³ है ना। ये मत दिखा देना कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे सर ये होता है x³, कुछ लोग कहेंगे सर ये होगा 2x²। टू माई ऑल डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये नहीं आता है तो आप अभी मेहनत करो और पढ़ो, बहुत ज़रूरत है ना। तो ये पूरा ही गलत है, ठीक है ना। ये कुछ नहीं होगा, सिर्फ लाइक एक्सप्रेशन या एक्सप्रेशन ऐड होते हैं, वेरिएबल्स ऐड होते हैं। लाइक मतलब एक जैसे, ये दोनों एक जैसे नहीं हैं, ये दोनों एक जैसे नहीं हैं, तो आपको एक जैसा तो दिखाना पड़ेगा। एक जैसा होगा तभी कुछ हो पाएगा। तो क्या एक जैसा बनाएंगे? नहीं नहीं, बनाना नहीं है, फैक्टराइज करना है। क्योंकि आप इसमें ऐड कर पा रहे थे, इस वजह से उसको फैक्टराइज कर पा रहे थे। इसमें ऐड नहीं होगा तो इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे? कॉमन ले लेंगे। क्या कर देंगे बेटा? क्या कर देंगे? x कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा x+1। तो 9th में ना पॉलिनोमियल में बहुत तरीके से इसको समझाया जाता है, बहुत अच्छे से समझाया जाता है। जब आप पॉलिनोमियल पढ़ते हो, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ते हो, खूब ढेर सारे क्वेश्चन आप करते हो ना, वो कॉमन ले करके, ग्रुप कर करके, है ना, नंबर को इधर उधर चेंज करके, ठीक है बेटा। तो ये हो गया उसका फैक्टर, क्या होगा? x हो गया, x+1 हो गया। जैसे मैंने कह दिया बेटा 2x² + 4x कर दिया, तो आप क्या कहोगे? सर मुझे समझ में आ गया, 2x हो गया, x बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है। ये उसका फैक्टर होगा। कौन कौन फैक्टर हो गया? इसका एक फैक्टर 2x हो गया और होगा एक फैक्टर x+2 हो गया। क्या कहते हो? थोड़ा थोड़ा दिमाग में आ रही बात? अरे हम है ना, तो आएगी, काहे नहीं आएगी। चल देखो, ये हो गया। मान लो मैंने बेटा आपके सामने x³ + x² + x लिख दिया। सर हमको आता है, आई नो आपको आता है। x कॉमन करोगे, x² आ जाएगा, x हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर ये फर्दर फैक्टर हो जाता है तो इसको भी फर्दर फैक्टर कर दिया जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं यार। हम हैं अभी, इतने क्वेश्चन आएंगे कि मजा आ जाएगा। देखो एकदम आसान क्वेश्चन से फिर ऊपर चलते हैं। अब पॉइंट पे आ जाते हैं, सीधा आ जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, या सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, है ना, फैक्टराइजेशन, ठीक है। चलो आओ, एक सबसे पहले आसान क्वेश्चन लेके करते हैं, ठीक है बेटा, एकदम बेसिक। देखो मैं कहता हूं, देखो कभी कभी लिखेगा सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक है कि नहीं है वो आपको देखना पड़ेगा, या फिर लिख देगा कि सॉल्व फॉर x, ये बोल देगा, या कह देगा फाइंड रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या आपसे कह देगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये बोल देगा, ठीक है, ठीक है ना। ऐसे आपके सामने बोल देगा, सबका मतलब एक ही, x निकालना है आपको, ठीक है ना। चलो आ जाओ, हम क्या करते हैं, एकदम आसान क्वेश्चन। सबसे पहला मैं कहता हूं बेटा x² = 0। बताओ इसका सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, या फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या सॉल्व फॉर x। मैं कहता हूं इसमें x की वैल्यू बताओ। सबसे आसान क्वेश्चन। देखो बेटा, ये x² = 0, x² = 0, मैं कह देता हूं बेटा, आप एक काम करोगे, देखो x की वैल्यू निकालनी, क्या निकालनी? x की वैल्यू निकालनी। तो x = सिंपल पावर उधर कर दो, क्या हो जाएगा? 0√0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। आई नो आपके मन में एक बात आ रही होगी, सर जब रूट से कोई नंबर बाहर आता है तो ±0 होता है, लेकिन 0 एक न्यूट्रल है तो 0 को 0 ही लिखा जाता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? इसी तरह से आपके सामने मैंने बोल दिया बेटा 2x² बता दो, तब =0, तो आप क्या करोगे? x², बेचारे गधों, देखो ध्यान से, तुम लोग गलती क्या करते हो। देखो कुछ लोग तेज होंगे, हैट्स ऑफ, कैसे होता होगा यार, 3 तरह के सलूट होते हैं यार, मुझे बता देना कैसे होते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। यार मुझे अगर याद नहीं, ऐसे होता है, एक ऐसे होता है,
और एक ऐसे होता है मे बी, ठीक है थोड़ा भूल रहा हूँ। देखो, तो जो तेज है आई रियली अप्रिशिएट यू, जो नहीं है वो थोड़ा सा देखते रहे, आगे बढ़ते रहे। देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर, जो इधर टू उधर जाके माइनस होता है ना, तुम लोग ये करते हो, मत करो ऐसा कुछ जो मैं कह रहा हूँ वो देखो। ये हो गया 0/2, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगेन 0/2 जीरो होता है, एक्स की वैल्यू अगेन क्या हो जाएगी, 0। अभी आपने देखा, ठीक है ना, ठीक है बच्चा, समझ रहे हो, हम समझ रहे हैं आपके मन में क्या कीड़ा कूद रहा है, हमको बहुत अच्छे से मालूम है, हम जानते हैं, ठीक है एक्स, ठीक है। तो बेटा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0/-5, अगेन 0, तो एक्स की वैल्यू अगेन 0 हो जाएगी, ठीक है ना। कुछ भी हो सकता है, आ गया मान लो ए एक्स स्क्वायर है, क्या बताओ वैल्यू क्या होगी, कर दोगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0/a, 0 एक ऐसी चीज है जो सबको 0 बना देता है, तो अगेन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है ना। और देख लेते हैं, जैसे मान लो जी आपके सामने आ गया √2x² इक्वल टू 0, अगेन एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी, 0/√2 होगा, वो कुछ भी होगा 0 नहीं बना देगा, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है बेटा, क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, है ना, समझ रहे हो। अगर सिंगल में है तो ऐसे आप सिंपल लिखो कि एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 आएगी, एक्स का सोल्यूशन क्या होगा, 0, इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, दिमाग में डेटा आ रहा है ना। एक बात और देखो, रूट वाले क्वेश्चन धुआंधार दूंगा और एकदम सिखा के जाऊंगा, तुम देखते रहना, अगर रूट से डर ना खत्म किया ना तो मेरा नाम प्रिंस नहीं, प्रिंस ही होगा, ठीक है ना। अरे ऐसा होगा नहीं, तुम अगर ध्यान से देखोगे तो हो जाएगा, रूट माने कुछ नहीं बे, हूं ना, देखते रहो। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब आगे करते हैं बेटा, चलो आओ देखो, देखो क्या है कि आपके सामने जैसे मान लो आ जाए बेटा x² प्लस नहीं लेते हैं अभी थोड़ी देर, x² - 4 इक्वल टू 0, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बेटा, इसको सॉल्व करने का जबरदस्त तरीका ये है कि आप एक फॉर्मूला दिमाग में लाओ, कौन सा, a² - b², विच इज a + b a - b। अब फैक्टराइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, देखो क्या करोगे, आप करोगे x², सबसे पहले उसको छोड़ करके हम अंधाधुंध चलते हैं, अगर मैंने 4 को उधर कर दिया तो इधर माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √4 हो जाएगा। आपको मालूम है ये √4 क्या 2² होता है, अब 2 बाहर आएगा तो +-2 आ जाएगा, आएगा कि नहीं। एक बार x की वैल्यू +2 होगी और एक बार x की वैल्यू क्या होगी, -2 की, मतलब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 0 हो रहा है, कब हो रहा है, एट विच वैल्यू ऑफ x, एट x = 2 एंड x = -2। ये दो ऐसी वैल्यू हैं जो पूरे पूरे इक्वेशन को क्या कर रही हैं, 0 कर रही हैं, करने के नहीं, x की जगह रख दो 0 होगा कि नहीं, हो जाएगा ना। देखो अब मान लो आपके सामने ऐसे, जब भी ऐसे क्वेश्चन है बेटा ध्यान देना, एकदम कॉन्सेंट्रेट करो, है हूं। देखो अब आप क्या करोगे, ऐसे आए, सिर्फ x हो और एक कांस्टेंट हो, मतलब x² ± कांस्टेंट हो, है ना, देखते रहना, x² -2² लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये प्लस में था, ये माइनस में था, तो आपने क्या कर दिया, x² -2² हो जाएगा, ये x + 2 एक ब्रैकेट में और x - 2 दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा इक्वल टू 0। अब जब दो नंबर का प्रोडक्ट, देखो जैसे मैंने कहा x × y इक्वल टू 0, x × y = 0, मतलब ये दोनों 0 हो रहे हैं, तो इस सेंस में क्या निकल गया, तो या तो x 0 होगा या तो y 0 होगा, या तो दोनों ही 0 होंगे, तो या तो x 0 होगा या तो y 0 होगा, है ना। ये कैसे होता है, या तो दोनों ही 0 होंगे, दोनों का क्या कहने का मतलब है, या तो x को 0 कर दो या तो y को 0 कर दो या तो दोनों को 0 कर दो, मतलब जब x = 0 हो जाएगा तो x y अपने आप 0 हो जाएगा, y कुछ भी हो, और y = 0 हो जाएगा तो भी x y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो अब इसको देखो क्या करेंगे, इस केस में देखो दो प्रोडक्ट हैं इक्वल टू 0 हैं, तो मतलब हो गया x + 2 इक्वल टू 0 और x - 2 इक्वल टू 0, ये x की वैल्यू -2 आ गई और x की वैल्यू क्या हो गई, +2 आ गई, ठीक है ना। नहीं दिख रहा है क्या यार, है ना, देख लो, ये हो गया यहाँ पे x की वैल्यू एक बार 2 और x की वैल्यू -2, क्योंकि उधर शिफ्ट कर दोगे तो आ जाएगा, ठीक, थोड़ा सा कट गया बेटा, सॉरी, अलाइन नहीं कर पाया। देखो
अब समझो, अब जैसे मान लो आपके सामने आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4, एक्स इक्वल टू √-2 स्क्वायर आ जाएगा। इस केस को जरा ध्यान से देखना, ठीक है बेटा, इसको जरा ध्यान से देखो। क्या x इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाए, बेटा इस बात को थोड़ा सा भी समझ लो, सुन लो बस, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो क्या होगा? नो रियल सोल्यूशन, नो रियल सोल्यूशन, नो रियल रूट्स, ठीक है ना। ये सॉल्व हो पाना नामुमकिन है, नहीं होगा। जब आई ओटा की बात करेंगे तब ये सॉल्व हो पाएगा, अभी आई वाई की बात बाद में करेंगे, उसकी जरूरत नहीं है। इसको बस आप इतना कहोगे नो रियल रूट, तो फर्दर इसको सॉल्व आगे नहीं कर सकते। और दिमाग मत लगाना, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव हो गया तो ऐसा हो जाएगा। इसका जो केस बनता है, देखो एग्जैक्ट पता नहीं ग्राफ कैसे बनता है, तो जब कभी कभी जरूरी नहीं कि पैराबोला इसको कट ही करे, है ना। इस वाले केस में क्या होगा? रियल होगा। क्या होगा? रियल रूट्स होंगे, रियल जीरो आएगा ना। जीरो मतलब पॉलिनोमियल के जब केस में बात करते थे, है ना। इस वाले में क्या होता है? नो रियल रूट। क्या है बेटा? नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। क्यों? क्योंकि इसमें रियल रूट है और डिस्टिंक्ट है। क्या है? डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, है ना, अलग अलग है। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग है। देखो एक ये है, एक ये है, ठीक है बेटा, समझते रहना। इसमें नो रियल रूट मतलब कट होगा नहीं, एक्स को तो रियल होगा नहीं, एक्स को कट होगा नहीं तो रियल होगा नहीं, रियल लाइन है। और रियल लाइन है नंबर, इसी को रियल लाइन भी कहते हैं कभी कभी, जब y नहीं होता है तो, ठीक है ना। जब ये y है, ये x है, तो ये रियल लाइन है। जब आपको रूट्स दिख जाए, किस पे दिख जाए? x पे दिख जाए, तो वो हो जाएगा रियल सॉल्यूशन, रियल रूट्स, ठीक है ना। अब ये नो रियल रूट एक और बनता है, जैसे मान लो ऐसे बन जाए, a टच कर जाए, ठीक है ना, मतलब टच कर जाए। इस केस में क्या कहेंगे? रियल है कि नहीं? क्योंकि x को टच किया, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है ना। सोल्यूशन, रूट्स या सोल्यूशन बोलो चाहे रूट्स बोल लो, ठीक है ना, रियल एंड इक्वल रूट्स। क्या कहते हो? आ रहा है? समझ पा रहे हो? देखो ये केस अभी आएगा डिस्क्रिमिनेंट जब पढ़ाऊंगा तब बेटा, अभी b² - 4ac, ठीक, उस पर ये डिपेंड करता है, मैं बताऊंगा क्यों होता है, उसके पीछे का पर्पस भी दूंगा। ये मैं आपको एश्योर कर देता हूं, मेरा प्रॉमिस है, मैथ में कुछ याद नहीं करना है। मैथ भी अगर याद करके पढ़नी पड़े तो फिर यादें किसकी हो, मतलब और याद किसको करेंगे ठीक है ना। इसको समझ लो और मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। एक लाइन याद आ गई, मैं सोच रहा हूँ तुम लोग से कहूँ। देखो कहना क्या है कि एक बार मैंने यूट्यूब पे ही कहीं तो किसी बाबा जी हैं, उनके मैंने रील में पढ़ा था, रील नहीं क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट्स, ठीक। तो वो क्या था कि बहुत अच्छी लाइन लगी थी मुझे, सोचने में थोड़ा समय लग गया। क्या है कि अगर वो पूछ ले मुझसे तो किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले मुझसे। ठीक है, तगड़ी लाइन है। मैं भगवान के रेफरेंस में कह रहा हूं, तुम ले लो जहां लेना चाहो जिसके रेफरेंस में। बात तो सही है कि अगर कभी कभी किसी का पूछना ही काफी हो जाता है कि ठीक हो, कैसे हो, यहां लोग पूछते ही नहीं। हम भी ढीठ, हम भी नहीं पूछते अबे यार ये लैपटॉप बंद हो जाता है यार, क्वेश्चंस रहते हैं इसमें। एक चीज बता दो तुमको, देखो लैपटॉप में ऐसा कुछ नहीं होता कि देख रहा हूँ उसमें क्वेश्चंस हैं, गधाऊं क्वेश्चंस हैं, दिखा देता हूँ तुमको, कोई सॉल्व क्वेश्चन नहीं है। अरे यार दिख जाए यार, सिर्फ तुम्हारे लिए क्वेश्चन लेके आता हूँ। देखो ये कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन है। अब ये बंद हो जाता है, इसकी स्क्रीन टाइम बढ़ा दूंगा यार, बार बार इसकी शिकायत रहती है। ठीक, चलो अब आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं, धुआंधार क्वेश्चन लाते हैं। पहले पानी पी लेते हैं।
देयर इज नो शॉर्टकट टू गेट सक्सेस। वीडियो बड़ी होती है, ठीक है ना, तो थोड़ा समय लगता है। तुम एक ही दिन में 18 साल के नहीं हो जाओगे, ठीक, थोड़ा समय लगेगा, देखेंगे। चलो देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, नहीं पहले और क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। देखो और आएगा, है ना। अब आपको समझ में आ गया, मैंने कहा एक्स स्क्वायर माइनस मैंने कह दिया 5, ये सॉल्व करके देखो। इसको सॉल्व करना है तो आप क्या करोगे बालक, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या कर दोगे, 5 लिख दोगे। एक्स इक्वल्स टू क्या कर दोगे, ये हो गया √5, है ना। अब इस जैसे स्क्वायर उधर जाएगा प्लस माइनस आ जाएगा, तो एक बार एक्स की वैल्यू प्लस √5 आएगी, प्लस लिखना नेसेसरी नहीं है, और एक बार एक्स की वैल्यू माइनस √5 आएगी। क्या कहते हो, ठीक। अब देखो मैं कर दिया क्या, तुमको अभी फॉर्मूला बताया था, है ना, a माइनस आ गया तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब ये स्क्वायर तो है नहीं, तो क्यों नहीं है, बना नहीं सकते क्या। तुम मेरे नहीं हो तो क्या तुम मेरे नहीं होगे क्या, हाँ ठीक है, x प्लस ठीक है √5 और हो जाएगा x माइनस √5 इक्वल टू 0। तो एक बार क्या करोगे बेटा, x माइनस x प्लस √5 इक्वल टू 0 कर दोगे, और एक बार क्या करोगे x, देखो तेज चल रहा हूं मैं थोड़ा, इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू माइनस √5 और x की वैल्यू हो जाएगी 5 √5, ठीक। अब कभी कभी ऐसे हो जाएगा, जैसे मान लो आपके सामने आ गया कि भैया 7x स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0। ओहो, इसको क्या करें, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, देखो बेटा सबसे पहला आप दोनों को ही स्क्वायर बनाओगे। आपके मन में सबसे पहले आया, हाँ सर बताए थे अगर 2 हैं तो इसको हट भी बार इसको ये लिख देंगे क्या, √6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इधर एक्स स्क्वायर है, गड़बड़ी करोगे, ये पूरा का पूरा स्क्वायर होना चाहिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो आप क्या करोगे, √7x का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब लिख दो √7x प्लस √6 एक ब्रैकेट में, और √7x माइनस √6 इक्वल टू 0 एक ब्रैकेट में। एक बार क्या करोगे, इक्वल टू 0, और एक जाएगा √7x माइनस √6 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा बेटा क्या, √7x इक्वल टू माइनस √6 और x इक्वल हो जाएगा माइनस √6 अपॉन में √7। ये आ गया एक सोल्यूशन, ये मिल गया। दूसरा आप समझ गए होगे, x इक्वल टू √6 अपॉन में √7। और अच्छे से सुंदर दिखा के लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो माइनस √6 अपॉन 7, इसको भी ले सकते हो x इक्वल टू √6 अपॉन 7। ठीक है प्यारे बच्चे, है ना, समझ गए, कर लोगे। अब तुम इतने कैपेबल हो गए हो कि 2-4 क्वेश्चन अपने से बना के कर भी सकते हो। देखो यूपीएससी उसमें आता है, सॉरी यूपीएससी निकल गया, अक्सर जबान पे पुराने इश्क का नाम आ ही जाता है। अरे यार इसको क्यों बोल रहा, तुम लोग छोटे हो, यूपीएससी, ठीक ठीक है यार, क्या बोल गया, कोई नहीं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 15 ऐसे करके आपके शायद आईसीएससी बोर्ड में है, सॉरी आईसीएससी बोल रहा हूँ, सीबीएसई बोर्ड के एनसीईआरटी की बुक में एक ऐसा क्वेश्चन है। इसको डायरेक्ट किसी बच्चे ने कर दिया था, x प्लस √15, है ना, x माइनस √15 कर सकते हो बच्चा इक्वल टू 0। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ, ऐसे कर सकते हो। इसको x की वैल्यू अपना निकाल लेना। कुछ भी आपके सामने क्वेश्चन है, अब आप कैपेबल हैं कि उसका आंसर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, है ना। अब देखिए आपके सामने जैसे मैंने क्वेश्चन आ गया बेटा कि 2x स्क्वायर माइनस 7 कर दिया, तो आप इसका तुरंत कर सकते हैं। अच्छा एक मेथड मैंने बताया था, एक और बता देता हूं। मेथड क्या है, कुछ नहीं, इसी की ट्रिक है और कुछ नहीं। देखो क्या है, इसका सेकंड टाइप से आप ऐसे कर सकते हैं। सेकंड टाइप ऐसे होगा प्यारे बच्चों, देखो क्या होगा, ये होगा 7x स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0 को सेकंड ऐसे करेंगे। एक देखो 7x स्क्वायर इक्वल टू 6 उधर कर दिया, x स्क्वायर इक्वल टू 6 अपॉन 7 कर दिया, तो x इक्वल टू √6 अपॉन 7, ये प्लस माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू प्लस √6 अपॉन 7 और माइनस √6 अपॉन 7 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा। आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। ठीक,
और क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए आपको, लेकिन वो फैक्टर करने के लिए कहे तो फैक्टराइजेशन करना जरूर, क्योंकि यही तो है फैक्टर, यही तो है फैक्टर, ये फैक्टर है ना, बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब आपके सामने जैसे मान लो क्वेश्चन और कॉम्प्लेक्स आ जाए, तो कॉम्प्लेक्सिटी में कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं कॉम्प्लेक्स क्या बनाऊं, ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं, आगे चलते हैं। देखो मैं कहता हूं कि आप करो x² माइनस 4x, ठीक है ना, आप इसको तुरंत कर देना बच्चा। क्या करो, फर्जी का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, x कॉमन करो, x माइनस 4 आ जाएगा। समझ गए, एक फैक्टर होगा तो एक बार x इक्वल टू 0, एक बार x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो एक बार x की वैल्यू 0, एक बार x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में है ना। इसमें प्लस होने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसमें माइनस जरूरी नहीं कि प्लस, ये हो जाएगा 2x² माइनस, मैंने बोल दिया प्लस 5 बोल दिया। आप क्या करोगे, इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, 5x कर दिया, क्या करेंगे आप कॉमन करेंगे x और आ जाएगा x, 2x माइनस प्लस 5, दिख रहा, अरे कट गया क्या यार, मैं मार्क कर लेता हूँ, थोड़ा सा यहाँ से कट रहा है। ठीक है चलो, यहां से क्या कॉमन करेंगे बेटा, x कॉमन करेंगे, क्या आएगा, 2x आएगा, प्लस 5 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, देखो ये हो गया x इक्वल टू 0 एक ब्रैकेट में, दूसरे वाले का तुरंत सॉल्व कर दो, x इक्वल टू माइनस 5/2, अरे 5 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 2 का इधर मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड होगा, अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक है ना, माइनस होकर के अपॉन में 2 आ जाएगा, है ना, आ रहा है। देखो बेसिक से एडवांस तक जाना है तो बेसिक को भी तो लेना है, ठीक, कर लेना बेटा। इस तरीके के ढेर सारे क्वेश्चन मैं एक काम करूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, तो और वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कोई भी आप बुक उठा लो, चाहे RD शर्मा उठा लो, चाहे RS अग्रवाल उठा लो, है ना, चाहे MTG उठा लो, आपकी जो इच्छा है, NCERT उठा लो, कर डालो। ठीक है, सारे एक्सरसाइज उसके करे जा सकते हैं आराम से। जब फैक्टराइजेशन की बात करेगा तो कर लेंगे, निकल लेंगे, करिएगा। डाउट होगा कमेंट सेक्शन मुझे ज़रूर बता देना, ठीक है ना। एक बात और आपको बता देता हूँ बेटा, मैथ के लिए मेरे पे रहो, ठीक, और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो यार वो जो सब्सक्राइब करने का बटन होता है ना, उसको फैक्टर कर दो दबा दबा के, ठीक है, जो करना है कर डालो, लेकिन दबा डालो उसको, ठीक, लाइक भी कर देना यार, ठीक। और हाँ, कोई दिक्कत हो वीडियो में, वॉइस की दिक्कत आ रही हो, क्वालिटी की दिक्कत आ रही हो, तो मुझे ज़रूर बता देना, जिसके लिए मैं इम्प्रूव कर सकूँ। थोड़ा भी पैसों की दिक्कत है, धीरे धीरे हो जाएगा तो बहुत अच्छी टॉप क्वालिटी दूंगा, क्योंकि बीटेक ड्रॉप आउट हो, टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा कभी कुछ नहीं होता, लेकिन अच्छी खासी नॉलेज है, बस पैसों की कमी है। चलो अब आ जाते हैं बेटा, जिसका था आपको इंतज़ार वो आ गया। एक आसान क्वेश्चन लेता हूं, सबसे पहला वो है x² 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। थोड़ा अपने दिमाग को रिकॉल करो। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक, तो अगर आप कंपैरिजन करोगे तो a की वैल्यू क्या होगी 1, b की वैल्यू क्या होगी 5 और c की वैल्यू क्या होगी 6 होगी। हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले आप क्या करेंगे, आप करेंगे इसको सॉल्व करने से पहले हमेशा इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म के फॉर्म में लिखेंगे, है ना। सबसे पहले x की सबसे बड़ी पावर, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद कांस्टेंट टर्म लिखा जाएगा, फिर जाके सॉल्व करेंगे। फिर क्या करते हैं बेटा, आप करते हैं a इंटू सी इक्वल टू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 6। अब 6 आ गया, क्या आ गया 6। अब 6 को ऐसा ब्रेक करेंगे, ध्यान देना बेटा, एक बहुत बारीक चीज पे आप ले चलूंगा ना। 6 को ऐसा ब्रेक करेंगे कि ऐड करने पर प्लस आ जाए, ऐड करने पे 5 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए। वाई कुछ लोग कह देते हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर। मैं एक स्टेटमेंट आपके सामने देता हूं, जो तुम मन लगा के सुन लेना। जब ये पॉजिटिव हो, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो,
तो जो साइन सी का होगा वही करके आपको यहाँ पे लाना होगा। जैसे अगर प्लस है तो यहाँ प्लस करके लाना पड़ेगा, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस करके लाना पड़ेगा, अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो। अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो नेगेटिव के केस में यहाँ अगर प्लस है तो माइनस करके लाना पड़ेगा, माइनस हो तो प्लस करके लाना पड़ेगा। आपको कंफ्यूजिंग लगता है तो हम हैं, ले चलेंगे, ठीक है। बस कहना चाहता था, कह लिया, ठीक है ना। अब देखो क्या करोगे बेटा, अब 6 को ब्रेक करोगे, इतने बच्चे नहीं हो तुम, इसको कर सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 1। हाँ, अगर कोई बड़ा नंबर आएगा तो हम उसको प्रॉपर तरीके से प्राइम प्रोडक्ट में उसके लिखेंगे, उसके बाद हम सर्च करेंगे, पहले आने तो दो, ठीक है ना। चलो, जैसे इसको क्या करेंगे बालक, इसको कर दिया क्या, एक्स स्क्वायर। अब देखो 5 को, हाँ 2 प्लस 3 5 होता है, क्योंकि ऐड करके 5 लाना है और मल्टीप्लाई करके 6 आना, तो 2 3 जा 6, 2 प्लस 3 5 होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं, फैक्टराइज करके सॉल्व करेंगे, तो x का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो हो जाएगा 2x से हो जाएगा 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो बेटा अब देखो ग्रुप करोगे, है ना, दो दो ले लेंगे हम, x कॉमन करेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 2 प्लस 3 कॉमन करेंगे, क्या बचेगा, x प्लस 2, है ना। अब देखो ये दोनों सेम होने चाहिए, अगर कहीं आपकी गलती हो रही है, प्लस माइनस हो रहा है तो गलत कर रहे हो आप, ठीक है ना। तो अब x प्लस 2 x प्लस 2 x प्लस 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, एक बार x बचेगा, एक बार 3 बच जाएगा इक्वल टू 0, है ना। जैसे मान लो कि आपके सामने थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे ये 2 हैं जो 2 बार आए हैं, उनको एक बार लिख लो, बाकी बच्चे एक बार लिख लो, ठीक है ना। अब देखो 2 प्रोडक्ट मिल गए एज यू नो। अब हम क्या करने वाले हैं, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आएगी -2 और x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -3 आएगी। आएगी कि नहीं आएगी, वैल्यू आ गई। यही सॉल्व फॉर x है, यही x की वैल्यू है, यही सोल्यूशन है, रियल सोल्यूशन है। x की वैल्यू 2 और -2 और x की वैल्यू -3, ठीक है ना। और प्यारे बच्चों, ट्राई करूंगा ये क्वेश्चन सारे आपको दे दूं, है ना। एक काम करता हूँ, हाँ देखो ये सारे क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लगा देता हूँ। इस जगह पे मैं जितने क्वेश्चन हैं, लगभग 4 5 या 6 7 10 क्वेश्चन है, ये ट्राई करूँगा यहाँ पे लगा दूँ, क्योंकि 2 4 मैं करूँगा, आप कर लेना, पॉज करके स्क्रीन सारे प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ पे आपको मैं 10 प्रोवाइड करा देता हूँ, बाकी आप अपने से चाहे जितना कर लो, अनलिमिटेड कर लो, इतना कर लो कि क्वेश्चन बनाने लग जाओ यार, है ना। चलो देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखो एक है एक्स स्क्वायर, पेन चेंज कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। चलो थोड़ा पहले तुम ट्राई करो, फिर उसके बाद मैं करता हूँ, पॉज करके तुम ट्राई करो, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ये देखो 1 है, 12 1 जा 1, क्या है बेटा, 1 इंटू 12 क्या आएगा, 12। अब 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, बच्चे नहीं हो तुम, 2 इंटू 2 इंटू 3, अगर नहीं आता है तो बेटा 12 याद आ रहा है कुछ, ऐसे करके करते थे, है ना। जो तुम लोग बार बार एलसीएम इसको बोल देते हो, कदे एलसीएम नहीं होती, ठीक है। एलसीएम में 2 नंबर लिए जाते हैं, कम से कम 2 लिए जाते, ज़्यादा ज़्यादा जितने ले लो। तो क्या होगा, 2 2 जा 4 3 जा 12। अब देखो इसका इस साइन से लेना देना नहीं है, इस साइन से लेना देना। अगर ये जब पॉजिटिव है तो प्लस करके 7 लाना है और मल्टीप्लाई करके 12 बजा, तुम तुरंत कर लिए हो, मुझे मालूम है। एक्स स्क्वायर ये हो गया 4 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा बेटा, 4x प्लस, सॉरी ये माइनस 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 का मल्टीप्लाई एक बार अंदर होगा तो -4x होगा, फिर इधर करेंगे तो -3x हो जाएगा, क्योंकि बेटा क्या माइनस है ना, तो माइनस का साइन माइनस वाला रहेगा, ठीक है। प्लस 12 इक्वल टू 0, x कॉमन कर लोगे, x -4, यहाँ -3 कॉमन होगा, क्या आएगा, x -4। अगर बेटा माइनस करने कॉमन करने में दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं उस पर x वीडियो बना देता हूँ, फिर भी थोड़ा सा यहाँ समझा देता हूँ, तो कि यहाँ भी x यहाँ भी x, तो x कॉमन हो जाएगा। और कुछ कॉमन हो रहा है, नहीं हो रहा, तो x कॉमन करेंगे, यहाँ 2x था, 1x बचा, या 4 में 1x था तो x तुमने ले ही लिया, तो बचा क्या, सिर्फ 4 बचेगा, तो x -4। यहाँ 3 है और 3 ही तो कॉमन है। अब देखो माइनस जब कॉमन करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। अगर तुम स्टार्ट से देख रहे हो तो इस पर मैंने बहुत अच्छे से बात की है, ठीक, देख लेना स्टार्टिंग से वीडियो, देख लेना, मजा आएगा,
ठीक है ना, पहली जो रियल नंबर से स्टार्ट किया है मैंने, है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ 3 कॉमन माइनस, मैंने कहा माइनस कॉमन करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो -3 कॉमन किए तो ये माइनस था प्लस x बचेगा, यहाँ 4 3 जा 12, तो 3 निकाल लिया, क्या बचा 12, साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा ना, तो क्वेश्चन में चेंज नहीं होना चाहिए, तो यह माइनस होगा इक्वल टू 0। आगे आपको पता है क्या होने वाला है, जो 2 बार है उसको एक बार लिखेंगे, ठीक है। x माइनस 3 बता चुका हूं क्या क्यों लिखेंगे, तो एक बार x माइनस 4 इक्वल टू 0 करोगे और एक बार x माइनस 3 इक्वल टू 0 करोगे, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, ठीक है ना। हो गया, समझ में आ रहा है, देख लो एक बार, है ना बच्चा, इरेज कर दे। मैं तेरी आँखों में रहता हूँ, तुझे पता न चले, तेरे हर पल में गुजरा हूँ, तुझे पता न चले। चलो बेटा अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग लेते हैं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। फिर बेटा जो टफ लगता है, टफ तो इसमें कोई नहीं है, मैं कर देता हूँ, एक बार 3 कर देता हूँ, 6 कर देता हूँ, बाकी आप करोगे, है ना। 3 एंड 6, देखो 3 क्या कह रहा है, 3 हो चुका है, 4 एंड 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो मैं 4 वैसे नहीं मार्क करना चाहता, लेकिन वो स्लाइड अगर दे दिया है तो उसका अंदर क्वेश्चन नंबर 4 है, तो 4 क्या कह रहा है, 3x² माइनस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। देखो माइनस आ गया, ये प्लस है तो बीच में माइनस करके लाना होगा, बीच में क्या करके लाना होगा, माइनस करके लाना होगा। आप करोगे 3 2 जा 6, तुरंत यहाँ पे 2 और 3 लिख दोगे, गलती आप ये करोगे, देखो बेटा देखो अब गलत अप्रोच से करते हैं ना, ऐसे मान लो 2 3 जा 6 आया, तो 6 आप करोगे सर 6 आया तो मतलब 2 और 3 करके प्लस क्या करेंगे 5 आएगा, तो आप गलती ये कर दोगे, इसको 2 लिख दोगे प्लस 3 लिख दोगे बेटा ना, आप -2 इक्वल टू 0, ये मैं नहीं करूंगा, ये गलत तरीका है, क्योंकि प्लस करके नहीं लाना है, माइनस करके लाना है, क्योंकि बता रहा है सी बता रहा है कि माइनस करके लाना है, ठीक है ना, सी बता रहा है कि माइनस करके लाना है, ठीक। तो ये हो गया 3x² माइनस, तो माइनस करके 5 कब आएगा, 6 - 1 करेंगे इंटू x - 2 इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखना बेटा, वो मैं जानबूझ के नहीं करूँ, कुछ लोग क्लिप निकाल करके वही पोस्ट कर देंगे, कह देंगे ये देखो कैसा मैथ का टीचर है, क्या सॉल्व कर रहा है, डजंट मैटर, ठीक है ना। ये हो जाएगा, देखो x का मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर हो जाएगा -6x, और सॉरी 6x, और ये हो जाएगा x - 2 इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। ये हो गया 3x² माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा -6x माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन है बेटा, देखो कॉमन करना सीखो तुम लोग, ये 3 है, 3 यहाँ पे भी है, 3 2 जा 6 होता है, 3 तो 3 तो कॉमन हो गई, प्लस x दोनों जगह है, तुमने 3 भी ले लिया x भी ले लिया तो एक x बचेगा, यहाँ तुमने 3 ले लिया तो 2 बचेगा, तो क्या बचेगा x - 2 हो जाएगा। यहाँ देखो कुछ कॉमन नहीं है, जब कुछ कॉमन नहीं है तो एक ही कॉमन बचता है, ठीक है ना। तो ये हो गया x - 2 एक ब्रैकेट में और 3x + 1 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0, तो x - 2 इक्वल टू 0 और 3x + 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 2 आ गई, ये x की वैल्यू 3x इक्वल टू, देखो इधर जाएगा -1, तो x की वैल्यू -1/3 क्या होगा, x -1/3, तो x की वैल्यू कहीं कहीं आपको आंसर में ऐसे भी देखो 2, -1/3, कोई गलत नहीं है, सब सही है, ठीक है। मैंने 6 कहा था, 6 कर देता हूँ, 6 में थोड़ा सा चाहता हूँ कि आप रोक करके आराम से समझें। 6 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि 4x² + 4x, पॉपुलर क्वेश्चन, 4x² + 4x + 1 इक्वल टू 0। देखो कैसे करेंगे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 को ब्रेक करोगे 2 2 जा 4, प्लस करके क्या आ जाए 4 आ जाए, मल्टीप्लाई करके 4 आ जाए, हो गया सॉल्व। तो हो जाएगा 4x² + 2x + 2x, डायरेक्ट लिख दिया, कोई दिक्कत है क्या, है +1 इक्वल टू 0। अब देखो ये हो जाएगा 4x² + 2x + 2x + 1 इक्वल टू 0। यहाँ से 2x कॉमन हो रहा है, अंदर क्या बचेगा, 2x बचेगा, 2x बचेगा, ठीक है। यहाँ 2x बचेगा और +1 बचेगा, यहाँ क्या कॉमन हो रहा है, जब कुछ कॉमन नहीं तो भगवान कॉमन हो जाते हैं, इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में 2x + 1, अगेन एक ब्रैकेट में 2x + 1, है ना, इक्वल टू 0।
देखो ये 2x+1 दो बार आ गया, तो 2x+1 का होल स्क्वायर बनेगा। आई नो आप कर सकते हो 2x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब स्क्वायर को उधर शिफ्ट करोगे तो 2x+1 इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। क्या आ जाएगी? -1/2। ठीक है, यही वैल्यू दो बार आएगी, यही वैल्यू दो बार आएगी। जब ऐसे करोगे आप कैसे करोगे? एक बार 2x+1 इक्वल टू 0 करोगे, एक बार 2x+1 फिर से एक बार 0 करोगे, तो x की वैल्यू क्या आएगी? -1/2। दूसरी बार भी यही आएगा 2x प्लस x की वैल्यू -1/2। तो ये वाला कौन सा केस बनेगा? याद आ रहा है? अभी ग्राफ को मैंने जब बताया था, क्या बताया था? रियल है और इक्वल रूट है। जब रियल और इक्वल बनता है तो कंप्लीट स्क्वायर बनता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2x+1 का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है प्यारे बच्चा, ठीक है। ये भैया नाराज हो गए। हाँ आगे, हे भगवान, हो जाए यार, बढ़ जाए भाई, क्यों नाराज है? खुल जाए यार। हाँ खुल गया। देखो एक स्लाइड और लगा रहा हूँ मैं, उसमें का एक क्वेश्चन मैं आप ले लेता हूँ। यहाँ पे आपको फिर से इसको भी इरेज करूँगा, फिलहाल अभी इसको नोट कर लो। मैं एक बार हट जाता हूँ, जो आपको ठीक लगता है नोट कर लो। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे एक स्लाइड लगा दूंगा, आप क्या करना, उसको सॉल्व कर लेना। उसमें का एक क्वेश्चन जो मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, बाकी सभी सरल है, ऐसा नहीं कि कोई टफ है। मैं क्वेश्चन नंबर 7 बता देता हूँ और क्वेश्चन नंबर 9 बता देता हूँ, ठीक है ना? 7 और 9 लिख लेता हूँ, 7 और 9 बताना है, 7 और 9 आपका बता देता हूँ, बाकी आप करिएगा, ठीक है? अभी बहुत क्वेश्चन आएंगे बेटा। अभी इसके बाद आने वाला है क्या? क्वाड्रेटिक फार्मूला, सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, श्रीधराचार्य साहब का फार्मूला, ठीक है ना? उस पर बात करेंगे और फार्मूले को इतने अच्छे से आपको बताऊंगा कि भूल नहीं पाओगे। क्या भूलने जैसी कोई चीज ही नहीं होती, ठीक? जो इस तरफ क्वेश्चन लगे हुए हैं पहले आप सारी सॉल्व करिएगा, और देखो सब सेम ही है, ऐसा कोई वो नहीं है। एक बार मैं 7 वाले और 9 वाले को बता देता हूँ। देखो क्या करोगे, और देखो आसान तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है? 9x² माइनस 30x, 9x² माइनस 30x प्लस 25 इक्वल टू 0। अब अगेन वही काम, a की वैल्यू क्या आएगी? a की वैल्यू क्या होगी बच्चा? a की वैल्यू होगी 9 और b की वैल्यू होगी -30 और c की वैल्यू जो होगी क्या होगी? 25। c की वैल्यू 25, तो a इंटू सी करेंगे, a इंटू सी, तो विच इज 9 इंटू 25। देखो जबरदस्ती मल्टीप्लाई करके लिख मत देना यार, मेरा तरीका मल्टीप्लाई, आवाज आ रही सही ना? मल्टीप्लाई करके आप लिख मत देना कि 9 5 जो 45 फिर 9 2, ऐसे कोई नहीं है। आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो। एक बार पहले इन्हीं दोनों को देख लो कि प्लस करने पे दोनों 30 आ रहे हैं क्या, यहीं पे 30 हो जाए तो काम बन जाए, लेकिन नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, हम कर देते हैं। देखो अब क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, है ना? तो 9 इंटू 25 क्या करोगे? 3 से, 2 से होगा नहीं तो 3 से करोगे। 3 आया, 3 इंटू 25, फिर 3 आया, है ना, 25, फिर क्या आएगा? 5 आया, 5 आया, 5 आया, 1 आया। तो आप क्या करोगे, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1, है ना? आप इसमें आप कॉम्बिनेशन सेट करो कि मल्टीप्लाई करने पर ये पूरा आ जाए, है ना? पूरे का पूरा लेना है, पूरा लेना है। मल्टीप्लाई करने पर 9 इंटू 25 आ जाए और ऐड करने पर 30 आ जाए। जल्दी से बता दो बेटा क्या होगा, है ना? देखो मैं सेट करता हूँ आपके साथ ही। देखो 5 3 15, 5 3 15 ले हो गया सॉल्व। 5 3 15, 5 3 15, 15 तो मेरे ख्याल से 2 to 5 आएगा, ठीक? तो आप देखो 9x² माइनस 15 लिख दिया, चलो 15x प्लस 15x प्लस 25, ठीक, इक्वल टू 0, ठीक है बेटा? तो ये हो गया क्या? 9x² माइनस 15x माइनस 15 प्लस 25 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चा? यहाँ पे देखो क्या कॉमन है, अब आप मास्टर हो चुके हो। ये हो गया 3x, यहाँ क्या हो जाएगा? 5 होगा कि नहीं होगा? यहाँ क्या कॉमन करेंगे? माइनस है तो ट्राई करना माइनस कॉमन करने का ना, तो ये -3 कॉमन करेंगे, नहीं हाँ 5 कॉमन होगा। 5 कॉमन होगा क्या? 3x, है ना, -5 इक्वल टू 0।
तो हो जाएगा 3x माइनस 5 एक ब्रैकेट में और 3x माइनस 5 एक ब्रैकेट में इक्वल टू, यार ये भी कंप्लीट स्क्वायर बन गया यार, चलो ठीक है, हाँ कोई नहीं। तो अब क्या होगा बेटा, ये सिंपल मैं इसको लिख देता हूँ, x की वैल्यू हो जाएगी 5/3, ठीक है, यही 2 बार वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, ये 2 बार वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 5/3। एक बार 7 बोला था, एक बार 9 देख लो, ठीक है। 9 देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक दिख रहा है बोर्ड पे, ऐसे कर देता हूँ 9, ये 10x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 10, 10x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 10 इक्वल टू 12 है ना, 12 है, 12 है, ठीक 12, ठीक। तो मैं करता हूँ इसको, जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ। 12 इंटू 10 करेंगे तो क्या आएगा बेटा 120। देखो माइनस अभी मत लिखना, कोई जरूरत नहीं अभी माइनस लिखने की, ठीक है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 120 है ये, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप करोगे तो होगा 2 से करोगे 60 आएगा, 2 से करोगे 30 आएगा, 2 से क्या 15 आएगा, फिर 3 से करोगे 5 आएगा, 5 से करोगे 1 आएगा। मतलब 120 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू फिर 2 इंटू 3 इंटू 5, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है बेटा। थोड़ा और बड़ा लिखता हूँ, परेशान ना हो। तो अब क्या करेंगे कि इसमें ऐसा कॉम्बिनेशन सेट करेंगे कि माइनस करने पर 7 आए, माइनस करने पर 7 आए और मल्टीप्लाई करने पे 20 आए। तो कैसे करेंगे, 5 तो 15 और हाँ वो तो गया, देखो क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखो 10x, 5 तो 15, 15 माइनस 8 7 आएगा, माइनस 15 माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है ना। 10x स्क्वायर माइनस 15x प्लस क्या 8x माइनस 12 इक्वल टू 0। यहां से बता दो क्या कॉमन है, यहाँ से कॉमन है बेटा 5x, कॉमन करोगे क्या आएगा 2x माइनस 3। यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ बेटा 4 कॉमन है ना, 4 कॉमन करो क्या आएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में 2x माइनस 3 और सेकेंड ब्रैकेट में 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो बेटा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 3/2, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 4/5। एक बार क्रॉस चेक आप कर लीजिएगा, ठीक, ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत यहाँ तक। और मैं ऊपर से लिखने की कोशिश करता हूँ, और ऊपर से लिखूंगा तो काम आसान हो जाएगा। आप होप यू गॉट इट, इसको समझ में आ रहा है आपको, है ना। जो यहाँ पे 10 क्वेश्चन है, अगेन मैं एक बार स्लाइड लगा देता हूँ और देख लेना, ठीक है। अगर नहीं लगा पाता हूँ तो पहले लगा दिया था, वो नोट कर लेना फिर सॉल्व करना, ठीक है। तो मैंने ये कर दिया 7 और 9 कर दिया।